आज का टॉपिक है अधिगम अभिप्रेरणा। यह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 3 पेडागॉजी ऑफ बायोसाइंस का टॉपिक है। इसका रूपरेखा इस प्रकार है। प्रस्तावना, अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा, अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षण अधिगम में छात्रों की सहभागिता, शिक्षण में अभिप्रेरणा तकनीक, उपसंहार, संदर्भित ग्रंथ। अधिगम अभिप्रेरणा का प्रस्तावना इस प्रकार है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों दोनों का ही स्थान महत्वपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक प्रशिक्षण में व विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षकों द्वारा विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्र आसानी से अपनी सहभागिता बढ़ा सके। इस प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा छात्रों को प्रोत्साहन, प्रेरणा, वैज्ञानिक वातावरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, अनुशासित वातावरण को वैज्ञानिक बनाकर उन्हें अभिप्रेरणा प्रदान किया जाता है। इस अभिप्रेरणा तकनीक में सभी छात्रों की सहभागिता सामूहिक रूप से आवश्यक है। इस प्रक्रिया के द्वारा छात्र शीघ्रता से सीखते हैं व उनमें स्वचिंतन, स्वाध्याय की भावना का विकास होता है। प्रस्तावना के बाद आता है अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखना परिवर्तन से होता है। प्रत्येक मनुष्य जन्म के बाद से ही कुछ न कुछ सीखता रहता है। अधिगम क्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अर्थात अधिगम का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा क्रिया करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। व्यवहार में हुआ यह परिवर्तन कुछ समय तक बना रहता है या स्थायी भी हो सकता है। यह परिवर्तन मनुष्य के पूर्व अनुभवों पर आधारित रहता है। अधिगम की परिभाषाएं। क्रो एवं क्रो ने अधिगम को इस प्रकार परिभाषित किया है। सीखना ज्ञान, आदतों एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। गेट्स व अन्य के अनुसार सीखना अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम के बाद आता है अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा। अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। अभिप्रेरणा का अर्थ होता है प्रेरित करना। मोटिवेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन शब्द मोटम से हुआ है। मोटम शब्द का अर्थ होता है मूव, मोशन, अर्थात आगे बढ़ना। अर्थात किसी भी व्यक्ति में गति उत्पन्न करना अभिप्रेरणा कहलाता है। गुड ने अभिप्रेरणा को इस प्रकार परिभाषित किया है। किसी की उत्तेजित करके नियंत्रित करने व नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहती है। अभिप्रेरणा के अर्थ व परिभाषा के बाद आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता हेतु अभिप्रेरणा। इसमें है पहला अनुशासन, छात्रों को प्रोत्साहन, सहभागिता हेतु प्रेरित करना, वैज्ञानिक वातावरण, अध्यापक का व्यक्तिगत उदाहरण, अनुशासन, कक्षा का वातावरण व वैज्ञानिक दृष्टिकोण। छात्रों को प्रोत्साहन व पुनर्बलन शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग होता है। यह शिक्षक के हाथ में ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से छात्रों में विभिन्न गुणों का विकास करते हुए उन्हें समाज में व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनमें नई ऊर्जा का संचार होता है एवं वे सदैव आगे बढ़ने हेतु अभिप्रेरित होते हैं। सेकंड है सहभागिता हेतु प्रेरित करना। किसी भी कार्य को अकेले करने की अपेक्षा एक दूसरे के सहयोग में संपादित करने पर कार्य में अधिक प्रभावशीलता होती है। अतः कक्षा शिक्षण में छात्र एवं अध्यापक की आपसी सहभागिता आवश्यक है। थर्ड है वैज्ञानिक वातावरण। यह एक प्रभावशाली एवं प्रजातांत्रिक कक्षा के विकास में कक्षा के वातावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक है। विज्ञान की कक्षा में विज्ञान से संबंधित स्लोगन, चार्ट, विषय वस्तु आदि का समावेश हो तो वहाँ का वातावरण वैज्ञानिक हो जाता है। नंबर 4 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। विज्ञान की कक्षा को प्रभावशाली बनाने हेतु छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना आवश्यक होता है। यदि शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर लेता है तो निश्चित ही विज्ञान शिक्षण का स्तर ऊंचा व गुणवत्तापूर्ण हो जाता है। नंबर 5 है अध्यापक का व्यक्तिगत उदाहरण। यह सर्वमान्य है कि यथा राजा तथा पुत्र।
अर्थात जैसा अध्यापक होगा वैसा ही छात्र विद्यार्थियों पर पड़ती है। अतः विज्ञान के अध्यापक को शिक्षण हेतु अपना व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहिए, जिससे बालक वैज्ञानिक कौशल को समझ सके। वह अध्यापक को अंधविश्वास व प्रामाणिक विश्वास से दूर होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुशासन। विद्यालय व कक्षा शिक्षण प्रबंधन में अनुशासन का होना अनिवार्य होता है। इसके होने से विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकता है। विद्यार्थी को अनुशासित रहने का आदत हो जाएगा। अनुशासित रहने से विद्यार्थी का व्यक्तित्व विकास किया जा सकेगा। नेक्स्ट है कक्षा का वातावरण। कक्षा को इस तरह से व्यवस्थित रखा जाए कि समूचा वातावरण विज्ञानमय हो जाए। इसके द्वारा बालकों को वैज्ञानिक कौशलों की ओर आकर्षित किया जा सकता है। विज्ञान विषय में उनकी रुचि को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु अभिप्रेरणा तकनीकियाँ। इसमें पहला है टोली शिक्षण, दूसरा सूक्ष्म शिक्षण, तीसरा सेमिनार प्रस्तुतिकरण, चौथा है अभिक्रमित अनुदेशन, पांचवा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। पहला हम देखते हैं टोली शिक्षण। टोली शिक्षण एक ऐसा शिक्षण है जिसे किसी अकेले अध्यापक द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि एक टोली में शामिल सभी व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर किया जाता है। इस दृष्टि से टोली शिक्षण शिक्षण का वह स्वरूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर इस प्रकार पढ़ाने का प्रयास करते हैं जिससे शिक्षण के निर्धारित उद्देश्यों को सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। हर परिस्थिति में टीम का यही उद्देश्य होता है कि मिलजुल कर सर्वोत्तम शिक्षण प्रदान किया जाए। टोली शिक्षण के लाभ। पहला है उपलब्ध प्रतिभागियों का सर्वोत्तम प्रयोग, दूसरा उपलब्ध जैविक संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, तीसरा व्यावसायिक उन्नति के अवसर प्रदान करना। वह इसके साथ ही टोली शिक्षण की प्रक्रिया में छात्रों की आपसी सहभागिता आवश्यक होती है, जिससे छात्र सरलता से व प्रभावीपूर्ण तरीके से अधिगम करता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय एक ऐसे विशिष्ट प्रशिक्षण तकनीक है जिसके द्वारा कक्षा आकार, समय और विषय सामग्री को अल्प मात्रा में सीमित कर अनुभवी अध्यापकों को कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण कौशल के अभ्यास का समुचित अवसर देकर उसकी शिक्षण कला में निरंतर निखार लाने का प्रयास किया जाता है। थर्ड है सेमिनार प्रस्तुतिकरण। सेमिनार प्रस्तुतिकरण के द्वारा सेमिनार में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को जीव विज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों, प्रतिक्रियाओं व उपयोगों से संबंधित अधिगम अनुभवों को ग्रहण करने हेतु बहुमूल्य अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम या अनुदेशन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में एक प्रभावशाली हथियार है। अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं। अभिक्रमित अनुदेशन वैज्ञानिक रूप से शिक्षण प्रदान करने की सूक्ष्म तकनीक है। अभिक्रमित अनुदेशन में अनुदेशनात्मक सामग्री के पहले तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अधिगम विषय वस्तु के सूक्ष्म पद को अधिगमकर्ता के सामने प्रस्तुत करने से होता है। इस प्रक्रिया में सतत मूल्यांकन किया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि अभिक्रमित अनुदेशन सुव्यवस्थित रूप से नियोजित, तार्किक रूप से प्रमाणित और प्रभावपूर्ण ढंग नियंत्रित तकनीक है। नंबर 5 है कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन नाम से ही विदित होता है कि कुछ ऐसे अनुदेशन की ओर संकेत करता है जिससे कंप्यूटर मशीनरी की मदद से संपादित किया जा सकता है। अभिप्रेरणा तकनीक की उपयोगिता जो इस प्रकार है। छात्रों में प्रविष्ट व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। दूसरा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण। तीसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संपादन में भरपूर सहायता प्रदान करता है। नंबर 4 उचित स्व अधिगम हेतु उच्च कोटि का सुविधाएं प्रदान करता है। अनुदेशन हेतु उपयोगी शिक्षण साधन प्रदान करने में यह सहायक है। अधिगम अभिप्रेरणा का उपसंहार इस प्रकार है। विज्ञान शिक्षण की सहभागिता हेतु अभिप्रेरणा अति आवश्यक तथ्य है। अभिप्रेरणा की तकनीकों का उपयोग करने से छात्रों की रुचि विज्ञान अध्ययन हेतु बढ़ेगा, जिससे वे वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे और अभिप्रेरणा से छात्रों के मन में उत्साह जागृत होगा।